हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बचे हुए जो क्वेश्चंस थे मैं उनको आज सॉल्व कराऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1945 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएस। ठीक। और हेड कौन है? हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, अभी और इसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर 193 मेंबर्स। ठीक। नेक्स्ट है यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का फाउंडेशन कब हुआ था? 1972 में। फाउंडेशन 1972, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में फाउंडेशन ईयर पूछा जाता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये दो चीज़ें इस इम्पॉर्टेंट होती हैं इन ऐसे क्वेश्चंस पे, जिसमें फाउंडेशन ईयर और हेड क्वार्टर किधर है। तो हेड क्वार्टर इसका है, हेड क्वार्टर नैरोबी। अब कभी कभी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, नैरोबी जैसे आपको कोई भी सिटी का नाम दे दिया गया, कैपिटल का नेम दे दिया गया, बोल दिया नैरोबी किसकी कैपिटल है, तो आपको बताना है ये नैरोबी कहाँ पर पड़ता है? केन्या में। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। इसमें फर्स्ट इंडियन, अभी देखिए प्रेजेंट में कौन है हेड? एंटोनियो गुटेरस। और इसके पहले एंटोनियो गुटेरस, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है एंटोनियो गुटेरस कब बने? तो 1 जनवरी 2017 में। ओके। और इसके पहले कौन था? इसके पहले थे बान की मून, जो कहाँ के थे? साउथ कोरिया के। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन, तो पहले विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित। मेरी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, इसलिए आप ध्यान से सुन लेना। ठीक। नेक्स्ट मैंने बता दिया आपको। अगला क्या है? अगला है यूएन हैबिटेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। मतलब कि जो लोग जैसे कि शरणार्थी हो जाते हैं, जिनका घर वगैरह छूट जाता, तो उनके रहने का प्रबंध कैसे करना है, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1978 में। ठीक। नेक्स्ट है यूएनएचसीआर। ठीक। यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? जिनेवा में। ठीक। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है?
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की का फाउंडेशन कब हुआ था? 1966 में। कहाँ पर हुआ था? नो सॉरी, कहाँ पर नहीं हुआ, मतलब कि हेडक्वार्टर किधर है? मनीला, मनीला, मनीला फिलीपींस। ठीक। नेक्स्ट है ICRC, इंटरनेशनल कमेटी और रेड क्रॉस। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जिन जिन क्वेश्चन के हेडक्वार्टर्स और फाउंडेशन ईयर इम्पॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा जिस चीज़ के लिए। जैसे इसका सिर्फ हेडक्वार्टर इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसका हेडक्वार्टर का किधर है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की स्थापना, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत बता दिया है यहाँ पर। इसका जिनेवा है, जिनेवा, और इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम, जो बेल्जियम की कैपिटल है। इन क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए कैपिटल्स पूछी जाती हैं कंट्रीज़ की। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1949 में। किस लिए हुआ था नाटो का फाउंडेशन? नाटो का फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका, जैसे नॉर्थ अमेरिका में US, कनाडा एंड यूरोप ने मिलकर किया था। किस लिए? अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगेंस्ट किससे हमें उनको सिक्योरिटी चाहिए थी? USSR से, उनके दुश्मन कंट्री से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट USSR। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। फाउंडेशन ईयर इम्पॉर्टेंट है इसका, 1961 में फाउंडेशन हुआ था। और कहाँ पर फाउंडेशन हुआ था इसका? बगदाद में। इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन गए, एक तो फाउंडेशन हुआ कहाँ था और दूसरा है इस समय हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर वियना, वियना आप जानते होंगे, इस समय बहुत ही फेमस है ऑस्ट्रिया। जब से 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को अच्छी टक्कर दी थी, फिर भी जीत नहीं पाया था। इस बार भी स्पेन को काफ़ी टक्कर दी उसने, फिर भी लास्ट में हार गया यूरो कप में। अपने देखा होगा शायद जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फाउंडेशन कब हुआ था? ओपेक का फाउंडेशन हुआ था यहाँ पर बगदाद नहीं, सॉरी कुछ गलतियां हो रही हैं आज। पेरिस, फ्रांस में इसका फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर है। सॉरी, ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जो पेट्रोल का ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ का फाउंडेशन का इनका संगठन का फाउंडेशन 1960 में हुआ था। कहाँ पर? बगदाद। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते हो कि ऑस्ट्रिया नाम का भी कोई देश है। ऑस्ट्रेलिया को तो सभी लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप तो जानते हैं स्टैटिक जीके में कुछ भी आपको समझने लायक नहीं होता, ज़्यादातर चीज़ें आपको रट्टा मारनी होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बर्लिन जर्मनी में। कॉमनवेल्थ